चाइना की सारी हॉस्पिटल्स इतनी डिजिटल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुकी है कि आपको पैसे तो लेके जाने का ही नहीं है, आपको कुछ पेपर या कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम योर फोन। वैसा रिसेप्शन मुझे इंडिया में नहीं मिला है। दे ऑलवेज ट्रीट यू एज अ पेशेंट, कैसे ना कैसे करके इनकी ये टेस्ट कर लो, ये वो कर लो। चाइना इज़ मच बेटर। सोचो आप हॉस्पिटल जा रहे हो, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे किसी लग्जरी होटल में आ गए हो। नो लॉन्ग क्यूज, नो पेपर फाइल्स, सब कुछ डिजिटल एंड एडवांस मिलेगी। वो यहाँ पे आपको स्कैन कर देनी है। कंसल्टेशन से लेके लेबोरेटरी टेस्ट तक सब कुछ एक ही जगह पे। आज मैं आपको लेके चलूंगा चाइना की सबसे डिजिटल और एडवांस हॉस्पिटल के अंदर, जहां सर्विस इतनी स्मूथ है कि आप सोचोगे क्या ये हॉस्पिटल है या 5 स्टार होटल। तो अभी है हमारी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल सीधा बाइसिकल में। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। आपने हमारा पुराना वाला वीडियो तो देखा ही होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसी होती है। चाइना में सब कुछ ऑनलाइन होता है, टैक्सी बुकिंग से लेके फूड डिलीवरी तक। हर किसी की अपनी ऐप है। इस प्राइवेट हॉस्पिटल की भी अपनी एक अलग से ऐप है, जिससे हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन से डॉक्टर के पास हमको जाना है। उसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हमने बुक कर ली है। ओके, थैंक यू। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आप एंटर करते हो, आपको एक ऐसी ग्रांड फीलिंग आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि लग्जरी होटल में आ गए हो। हर जगह क्लीन शाइनी फ्लोर्स एंड ब्राइट लाइट, फार्मेसी, सब कुछ एकदम टॉप क्लास। आज हम जाने वाले थे हमारे एक फैमिली डॉक्टर के पास। यहाँ पे आके आपको बताना है कि आप कौन सा डॉक्टर के पास जाना है, आपकी कौन सी अपॉइंटमेंट है। अगर आपको नहीं पता है कि वो जगह कहाँ पे है, जो रिसेप्शन है वहाँ पे पूछ लो। फैमिली मेडिसिन जाते ही सबसे पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म करवानी रहती है। वहाँ के स्टाफ आपसे आपका नाम और आईडी नंबर वेरीफाई करवाते हैं। उसके बाद एक छोटी सी क्वेश्चनियर्स होती है जो आपको हॉस्पिटल की ऐप में ही फिल करनी होती है। वेरी इजी, बिल्कुल पेपरलेस। Hey, why we are here? ये है पेशेंट का वेटिंग एरिया। एकदम शांत और बिल्कुल लॉन्च जैसा फील देता है। हर डिपार्टमेंट के वेटिंग एरिया में हॉट वाटर, कॉफी और टी का काउंटर तो अवेलेबल रहता ही है। और अगर फोन की बैटरी लो हो जाए तो पावर बैंक सर्विस भी रेडी है। तो यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चनियर्स फिल करनी है काशु को। डॉक्टर से मिलने से पहले एक नर्स आपका क्विक फिजिकल चेकअप करती है, जैसे कि बीपी, हार्ट रेट और टेम्परेचर। सब कुछ एकदम फास्ट और प्रोफेशनल तरीके से होता है। उसके बाद नर्स आपको आपकी करंट कंडीशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि सिम्टम्स के बारे में और या उसका क्या लेवल है, ताकि डॉक्टर के पास पूरी जानकारी आ जाए। कितनी है तेरी हाइट? 168। अरे कुछ भी मत बोल, 5 फुट से ज्यादा नहीं है तू। I am also not that high, so I can't comment. फिर फाइनली आप डॉक्टर से मिलते हो। वहाँ पे सारी नॉर्मल कंसल्टेशन प्रोसीजर्स होती है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि सारे डॉक्टर्स को इंग्लिश आती है। जब आप हॉस्पिटल की ऐप में डॉक्टर सिलेक्ट करते हो, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि कौन से डॉक्टर को इंग्लिश बोलना आता है, और बस वही डॉक्टर आप चूज करो जिससे आप कंफर्टेबली बात कर सको, ताकि डिस्कशन क्लियर और स्मूथ हो सके। और अगर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट रिकमेंड किया तो आपको अलग से लैब में जाने की भी जरूरत नहीं है। नर्स खुद डॉक्टर के कैबिन में आके आपका ब्लड सैंपल ले लेगी। मतलब वन स्टॉप सर्विस।
and after that come back to check the pap smear. Okay. But I think it's normal, hormone will change for the females. You will not. Bad sleep. But Can sleep, sometimes I sleep a lot, sometimes I sleep. More stable. यहाँ का सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है कि पेशेंट का बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। आपका कंसल्टेशन, टेस्टिंग और फॉलोअप सब कुछ एक ही जगह पे आप कर सकते हो। इंडिया के हॉस्पिटल में अक्सर आपको अपनी पुरानी फाइल्स लेके जाना पड़ता है और कभी कभी हम वो फाइल्स भूल भी जाते हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस है, कौन सी मेडिसिन आपकी चल रही है, तो ये सब अनक्लियर रहता है। लेकिन यहाँ पे चाइना के प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी पुरानी मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्म में सिक्योरली सेव्ड रहती है। डॉक्टर इजीली एक्सेस कर सकते हैं आपके पुराने हेल्थ रिकॉर्ड्स और उससे पूरा ट्रेंड भी पता चल सकता है। तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि वो लोग एआई टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। मतलब जब आपके लैब रिजल्ट आते हैं तो सिस्टम अपने आप ही एनालाइज करता है और अगर कोई अनयूजुअल या अननेचुरल वेरिएशन दिखे तो वो ऑटोमेटिकली ही फ्लैग कर देता है। So it has a lot of factors that may be related to cause these items still closely to follow up. If it increases more and more, that need to do all of the tests. तो डॉक्टर को तुरंत ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। इससे ट्रीटमेंट ज्यादा एक्यूरेट और पर्सनलाइज्ड होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है। हर कोई पोलाइट और हेल्पफुल है, चाहे वो नर्स हो, रिसेप्शनिस्ट या फिर डॉक्टर ही क्यों ना हो। आपको जेन्युइनली लगता है कि ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि की प्रॉपर केयर भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सब लग्जरी सर्विस का एक प्राइस भी होता है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ का ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके बदले में आपको एक हैजल फ्री, कंफर्टेबल और प्रीमियम हेल्थ केयर सर्विस भी मिलती है। तो देखो अभी सारी प्रोसीजर्स खत्म हो गई। एक कोड है। हाँ, मोबाइल में कोड आ गया है और वो कोड सिर्फ आपको दिखा देना है फार्मेसी में। फार्मेसी में भी इतना ज्यादा लंबी लाइन नहीं होती। देखो and you will get a bag and your medicines will be here. स्कैन करने के बाद आपका नाम और आपकी आईडी इंफॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल होगी और कौन कौन सी ड्रग्स आपको प्रिस्क्राइब की है वो भी विजिबल होगी। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा कि कौन सी ड्रग्स कैसे लेनी है। They have instruction in Chinese and English both. Please double confirm your name and आ गया सब कुछ। Let's go. ये है यहाँ का कोजी कैफेटेरिया जहाँ कॉफी और स्नैक के साथ साथ बच्चों के लिए कलरफुल स्टोरी बुक्स भी अवेलेबल है। This is where your lungs are. This is the lungs, but this is how the oxygen goes inside your body. सो आपने हमारा पहला वाला व्लॉग देखा होगा जहाँ पे हमने बात की थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसी होती है और हमें कमेंट भी आई थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके दिखाओ तो कैसी होती है। तो ये है चाइना की एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल हॉस्पिटल। चाइना की सारी हॉस्पिटल्स इतनी डिजिटल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुकी है कि आपको पैसे तो लेके जाने का ही नहीं है, आपको कुछ पेपर या कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम योर फ़ोन। आपको अगर कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट में जाना हो तो आप पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप जो भी डॉक्टर्स आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की बायो भी दिख रही होगी कि ये डॉक्टर्स कौन सी चीज़ में स्पेशलिस्ट है, उसको इंग्लिश आती है कि नहीं, तो वो भी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करनी है। जब आप अपने टाइम पे आओगे आपको कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबी क्यूज़ और कुछ भी नहीं होगा। नर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। फिर आप जो भी आपके प्रोसीजर्स है डॉक्टर से मिलोगे, बहुत ही प्राइवेट और अच्छा कन्वर्सेशन होता है। आपको जितने भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हो। ब्लड टेस्ट या कुछ भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें लेबोरेटरी जाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो नर्स खुद आएगी आपके पास डॉक्टर के रूम में और वो ब्लड लेके जाएगी। अगर कुछ अलग सी कोई टेस्ट है जैसे कि आपको MRI और CT स्कैन करना है, देन नर्स विल टेक यू टू दैट प्लेस। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ डन विथ योर कम्फर्ट। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होती है उसमें तो आपको पता ही है कि देखो यहाँ पे इतनी भागम दौड़ी नहीं है, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है तो बहुत सारा कैओस होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। यू नीड टू फाइंड द राइट प्लेस एंड राइट पीपल ऑल्सो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन चाइना, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी यहाँ पे कितनी
एडवांस है। इंडिया की हॉस्पिटल तो तूने देखी है। तो चाइना की प्राइवेट हॉस्पिटल और इंडिया की प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत डिफरेंस होता है, जो कि है पैसे का। या जो आप यहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल विजिट करते हो तो इसका बिल मिनिमम आता है 2000 RMB, जो कि होता है 20,000 रुपये। एंड अगर इंडिया में वही हॉस्पिटल प्राइवेट वाली बड़ी वाली हॉस्पिटल आप विजिट करें तो उसका बिल आता है 2000 से लेके 5000 तक। एंड सर्विस वाइज मुझे लगता है कि सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे स्टर्लिंग, अपोलो, पेशेंट को अंदर भेज दो और वो ही सब कुछ हैंडल कर लेंगे, सिर्फ वो आपको बिल देंगे और पेशेंट को वापस करेंगे। ये जो तूने बोला ना वो गलत है। आई कांट कंपेयर विथ चाइना एंड इंडिया। जो बड़ी हॉस्पिटल्स रहती है ना, लाइक अपोलो और स्टर्लिंग में बहुत ही अच्छा खासा मतलब सिस्टम और सब कुछ होता है। बट ऐसा जो सिस्टम है ना, लाइक सब कुछ फ़ोन से हो, लोग जो है ना हॉस्पिटल्स में मैनेज करने वाले, वो एक बहुत ही ज़रूरी है। मैं गया हुआ हूँ बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल्स में भी, बट जो वो आपको रिसेप्शन मिलता है ना, वो यहाँ पे जो मिला है ना मुझे, वैसा रिसेप्शन मुझे इंडिया में नहीं मिला है। दे ऑलवेज ट्रीट यू एज अ पेशेंट, कैसे ना कैसे करके इनकी ये टेस्ट कर लो, ये वो कर लो, ऐसा थोड़ा रहता है। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा ऐसा रहेगा, बट मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। चाइना इज़ मच बेटर। और इंडिया की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होती है ना, वो एकदम स्पेशलिस्ट होती है कि अगर आपको जाना है तो गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट तो वही होगी, ऑन्कोलॉजी स्पेशल तो वो एक अलग से होगी। बट यहाँ पे क्या है, ऐसी छोटी छोटी क्लिनिक्स नहीं है, यहाँ पे बड़ी हॉस्पिटल ही होगी और वहाँ पे थोड़े थोड़े डिपार्टमेंट्स हो गए। सो ये डिफरेंस तो रहता ही है। चाइना में आपको छोटी क्लिनिक्स नहीं मिलेगी। और वही एक बेनिफिट है इंडिया का कि इंडिया में जो भी वो प्राइवेटाइजेशन हुआ है ना डॉक्टर्स का, तो उसके हिसाब से वो बहुत ही कम दाम में भी आपको अच्छी सर्विस दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना में आपको इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए, इतना बड़ा बिल आता है। और इंडिया में अगर आप देखें तो आपको इंश्योरेंस के बिना भी काम चल जाएगा। बट इंडिया में भी इंश्योरेंस लेना अच्छी बात है कि अगर आप एडमिट भी नहीं हो और सिर्फ 1 कंसल्टेशन के लिए आते हो तो भी वो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। इंडिया में क्या होता है कि अगर आप जनरल कंसल्टेशन करते हो नॉर्मल डॉक्टर से तो आपका वो कवर नहीं होगा, अगर आप एडमिट होते हो तो ही वो इंश्योरेंस में कवर करेंगे। अगर आप डायरेक्टली आते हो विदाउट अपॉइंटमेंट तो यहाँ से आपको अपॉइंटमेंट ले लेनी है और उसके बाद आपको जो चिट मिलेगी वो यहाँ पे आपको स्कैन कर देनी है। और ये है पीडियाट्रिक सेंटर। यहाँ बच्चों के लिए एक क्यूट सा प्ले एरिया भी बना हुआ है ताकि वो अपने चेकअप से पहले थोड़ी बहुत मस्ती कर ले। प्ले एरिया के बिल्कुल बाजू में है टॉयज के वेंडिंग मशीन्स। बस स्क्रीन पे सिलेक्ट करो कौन सा टॉयज चाहिए और वीचैट या अर्ली पे से डिजिटली पेमेंट कर दो, सब कुछ कैशलेस। Which one do you want? एक है वो 79 RMB का है, सो ऑलमोस्ट 800,000 रुपए का। सो यहाँ पे देखो पूरे स्नैक्स की आइटम भी सब मिल रही है। तो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? बहुत कुछ मिल रहा है। स्टारबक्स की कॉफ़ी से लेके सब जूसेस मिल रहे हैं। सो ये देखो यहाँ पे बस आपको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट्स और वीचैट से देखो पे कर देना है। यहाँ से आ जाएगा आपका। Okay, you can find it over here. 请从屏幕下方拖过头选出您的商品。 Okay. So देखो सब कुछ कितना इजी है। प्लम है, कितने की आई है? प्लम 90 रुपये का है, 9 RMB का। गुड। अगर हम यहाँ पे आते हैं और कोई अभी एडमिट है हॉस्पिटल में तो हम क्या देते हैं उसको? फ्रूट्स लेके जाते हैं। जो हाई फाई लोग हैं बहुत तो वो फ्लावर्स देते हैं। तुझे पता है यहाँ पे फ्लावर्स भी अवेलेबल है, वेंडिंग मशीन
में ही डायरेक्टली। यहाँ पे देखो आपको पे करना है और बस ले लेना है जो भी है, आपका दरवाज़ा खुल जाएगा और जो भी फ्लावर चाहिए आप ले सकते हो। ये बुके देखा तूने 238 RMB का है। ब्यूटीफुल। ये देखा तो एडमिट के लिए ही नहीं है सिर्फ, अगर बच्चे भी हुआ छोटा बर्थ। अच्छा, ओह या इफ समवन इज प्रेग्नेंट देन आल्सो वी कैन गिव। ओवरऑल तो हमें बहुत मज़ा आया, काफ़ी एक्सपीरियंस इजी था और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला हम कौन सा वीडियो बनाए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।